अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर टाइप शेप्स एंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं एंड स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं टाइप स्क्रिप्ट में। सबसे पहले देखते हैं टाइप शेप्स। चेक एग्जिस्टेंस। तो जैसा कि हमें पता है टाइप स्क्रिप्ट ये जानता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। लाइक हमने कोई एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर कोई भी हमने वैल्यू स्टोर की है, उस वैल्यू के अगेंस्ट, उस टाइप के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हैं, टाइप स्क्रिप्ट नो कि वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। लाइक इस एग्जांपल में देखते हैं, लेट रैपर इक्वल्स टू, एक वैल्यू हमने असाइन किया रैपर वेरिएबल में और जो कि स्ट्रिंग है। अब हम रैपर डॉट लेंथ को कॉल कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लेंथ जो प्रॉपर्टी है रैपर की, सो दैट्स वाई टाइप स्क्रिप्ट हमें कोई एरर नहीं शो कर रहा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं रैपर डॉट पुश को यूज़ करते हुए लाइन नंबर 2 पे, तो क्या हो रहा है, और उसके अंदर हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो लाइक हम जानते हैं कि डॉट पुश जो है वो एरे का एक मेथड है, जबकि हम यहाँ पे इसे स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं। सो टाइप स्क्रिप्ट हमें अलाउ नहीं कर रहा है इस मेथड को यूज़ करने। देन उसके बाद अब पहले तो हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की थी, लेकिन अब हम एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं। लाइक लेट चेयर इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और फर्स्ट नेम भी स्ट्रिंग है, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, चेयर डॉट मिडल नेम मीन्स कि हम उस प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं जो कि इस चेयर के नाम के वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। मिडल नेम इस वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, ये दो ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। सो अदर देन डैट हम इसे कॉल कर रहे हैं, तो हमें ये टाइप एरर शो कर रहा है, जो कि ये वाला एरर है हमारे पास सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो अब इसे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। लाइक जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा, इस एग्जांपल में भी देखते हैं। लेट फर्स्ट नेम अली, मैंने एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप है स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू है अली। मैंने कॉल किया, इसे मैं थोड़ा जूम कर दूं। यस, फर्स्ट नेम को मैंने कॉल किया, फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, तो मुझे कोई एरर शो नहीं हो रहा क्योंकि लेंथ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है फर्स्ट नेम के अंदर जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। सो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डॉट पुश के कॉल करूँ मेथड, तो ये देखिए हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। बिल्कुल ठीक एरर आ रहा है क्योंकि पुश जो है वो एरे का मेथड है। और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये सारे कोड मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो यहाँ पे। और लेट चार इक्वल्स टू फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, तारिक, एंड लास्ट नेम की वैल्यू है नवाज़। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट चेयर डॉट मिडल नेम कॉल करता हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, जबकि अगर यहीं पे मैं चेयर डॉट फर्स्ट नेम कॉल करूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं डॉट रोटेशन को यहाँ पे कॉल करूँ, देखिए आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमें शो हो रहा है। क्यों हो रहा है शो, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। सो लाइक डैट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स होते हैं उसी तरह टाइपस्क्रिप्ट में भी मॉड्यूल्स होते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में हर वो फाइल जिसके अंदर टॉप लेवल की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही हो वो मॉड्यूल कहलाता है। लाइक इन दिस एग्जांपल index.ts की फ़ाइल है जिसके अंदर हमने एक इंपोर्ट किया वैल्यू फ्रॉम वैल्यूज़ की फ़ाइल से। अब क्योंकि index.ts की फ़ाइल में हमने इंपोर्ट किए ग्लोबली टॉप लेवल एंड एक्सपोर्ट भी किया है, तो क्या हुआ कि ये जो फाइल है वो मॉड्यूल बन जाएगी। देन लाइन नंबर 2 में हमने एक वेरिएबल बनाया डबल के नाम से, जिसके अंदर हमने वो जो इंपोर्ट हमने वैल्यू की थी उसको मल्टीप्लाई करके 2 से असाइन कर दिया डबल के वेरिएबल के अंदर, और उसी वेरिएबल को एक्सपोर्ट भी किया है। देन अब इस एग्जांपल में देखते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है कि
हमने एक वेरिएबल स्टोर किया है शेयर्ड के नाम से a.ts की टाइप में, और जिसे हमने एक्सपोर्ट भी किया है उसकी वैल्यू असाइन करके। देन उसके बाद b.ts की एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर हमने एक्सपोर्ट किया है एक वेरिएबल शेयर्ड के नाम से, उसी नाम से, और उसके अंदर वैल्यू असाइन किया। और जबकि c.ts एक और फाइल हमने बनाई है, उसमें हमने क्या किया है, हमने पहले तो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट शेयर्ड फ्रॉम .a मीन्स a की फ़ाइल से शेयर्ड के नाम से एक वेरिएबल है उसे आप इंस्टॉल करें, और इंपोर्ट कर दिया इसने यहाँ पे। अब तक यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं शो होगा। जब हम ये जो लास्ट कमांड है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट शेयर्ड इक्वल टू चेयर ये लिखेंगे तो हमारे पास एरर शो होगा। एरर क्यों शो होगा? क्योंकि जिस फाइल में हम इस शेयर के नाम के वेरिएबल को बना रहे हैं उसी फाइल के अंदर हमने टॉप पे यहाँ पे इंपोर्ट भी किया है शेयर्ड के नाम से एक वेरिएबल। मीन्स कि एक फ़ाइल के अंदर आप दो नाम के कोई सेम नाम के वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक वैल्यूज़ की नाम की फ़ाइल हमने बनाई, ठीक है, values.ts, और उस फाइल के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम से जिसकी असाइन किया है नंबर, और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं जाऊंगा index.ts में और यहाँ पे क्या करूँगा, पहले से कमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट वैल्यू, जिस नाम से मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट किया उसी नाम से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 2 करता हूँ तो देखें एक एरर आ रहा है क्योंकि इस नाम का वेरिएबल इस फाइल के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हुआ। सो हमें पता है वैल्यू हुआ है तो हम वैल्यू को इंपोर्ट करते हैं। देन मैं क्या करूँगा, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से और इसे असाइन कर दूँगा एक नए वेरिएबल के अंदर डबल के नाम से, और इसे भी यहीं से एक्सपोर्ट कर दूँगा। यहाँ तक तो ठीक है, कोई हमारे पास एरर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं एक और फाइल बनाता हूँ a.ts के नाम से और उसके अंदर एक वेरिएबल शेड के नाम से बना देता हूँ और उसे वैल्यू असाइन करता हूँ और इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट भी करता हूँ। इसी तरह b.ts की फ़ाइल में जाते हैं, वहाँ पे भी सेम काम करते हैं, यही सेम वेरिएबल बनाते हैं। और इसी तरह अगर हम तीसरी फाइल बनाते हैं c.ts और उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट शेयर्ड फ्रॉम .a की फ़ाइल, जो कि मैं पता है शेयर्ड वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सक रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसको मैं चेंज करता हूँ, हमारी बेसिक एग्जांपल की तरफ आते हैं, शेयर्ड। अब देखें मैंने जैसे ही यहाँ पे शेयर्ड लिखा तो इसने हमें एक एरर शो किया। एरर क्या शो किया? इंडिविजुअल डिक्लेरेशन इन मर्ज डिक्लेरेशन शेयर्ड मस्ट बी ऑल एक्सपोर्ट टू और ऑल लोकल। यानी कि आपने जो ये यूज़ किया है ये यहाँ पे पहले ही यूज़ हो रहा है। आपने जो इंपोर्ट किया है शेयर्ड किसी फाइल में से, और इसी नाम के वेरिएबल को आप इस फाइल के अंदर नहीं बना सकते दोबारा। सो मैं क्या करूँगा, इसका नाम चेंज कर दूँगा शेयर्ड न्यू। अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, तो सिर्फ ये नेमिंग का एक इशू होता है। अब इसके बाद देखते हैं स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। स्क्रिप्ट्स मैंने आपको पहले बताया टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एवरी फाइल जिसके अंदर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट हो रही है टॉप लेवल की वो मॉड्यूल कहलाती है। अदर देन दैट जो फाइल है वो स्क्रिप्ट कहलाती है। एनी फाइल दैट इज़ नॉट अ मॉड्यूल इज़ अ स्क्रिप्ट। बिल्कुल, टाइप स्क्रिप्ट विल कंसिडर a script to be globally scoped means all script have access to its content। मीन्स कि टाइप स्क्रिप्ट जो आपकी स्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसे ग्लोबल स्कोप कंसिडर करता है। मीन्स कि अब हर स्क्रिप्ट का एक्सेस विजिबिलिटी दूसरी स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर हो सकती है। सो वेरिएबल्स डिक्लेयर इन अ स्क्रिप्ट फाइल कैन नॉट हैव द सेम नेम एज वेरिएबल डिक्लेयर इन अदर स्क्रिप्ट फाइल। मीन्स कि एक फ़ाइल के अंदर स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर जिसके अंदर आपने टॉप लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं की, उस फाइल के अंदर अगर आप एक कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे उसी नाम का वेरिएबल दूसरी फाइल के अंदर आप नहीं बना सकते, दोनों अगर फाइल स्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो। इस एग्जांपल में देखते हैं मैंने क्या बनाया, a.ts की फ़ाइल जिसके अंदर वेरिएबल स्टोर किया शेयर्ड के नाम से और उसे वैल्यू असाइन किया। अब आप नोट करें यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, अगर मैं एक्सपोर्ट करता तो ये मॉड्यूल बन जाता, लेकिन अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट की फ़ाइल कंसिडर करेगा टाइप स्क्रिप्ट। और मैं यहाँ पे b.ts की एक और फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल स्टोर किया शेयर्ड के नाम से और उसे भी एक वैल्यू असाइन किया। अब आप देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। क्या एरर शो हो रहा है? एरर कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप
वेरिएबल शेड। ये कह रहा है शेड के नाम से जो वेरिएबल है वो ब्लॉक स्कोप है, क्योंकि आपकी जो दोनों फाइल्स है वो स्क्रिप्ट की फाइल है और किसी एक स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आपने शेड का नाम से वेरिएबल पहले बनाया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं a.ts की फाइल में हमने शेड के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, तो अब हमें ये b.ts की फाइल में शेड के नाम से वेरिएबल हमें बनाने नहीं देगा। इससे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट 1 के नाम से फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है। अच्छा, अभी इस एक्सपोर्ट को कंसीडर नहीं करते, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, आप इसे छोड़ दें, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल बनाया शेड के नाम से जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन किया है। अब मैं इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट मैंने नहीं किया, क्योंकि एक्सपोर्ट मैंने नहीं किया तो टाइप स्क्रिप्ट इस फाइल को एज अ स्क्रिप्ट फाइल कंसीडर करेगा। और मैं एक और स्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ लाइक ये वाली। अभी तक तो क्या हुआ कि स्क्रिप्ट की फाइल मैंने बनाई, अब ये मुझे बता रहा है कि आपने जो वेरिएबल बनाया है वो तो पहले भी कहीं यूज़ हो रहा है, तो आप इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अगर हमने रीडिक्लेयर नहीं कर सकते तो हमें इसे न्यू वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। या फिर अब एक और तरीका है कि आप किस तरह से अपनी स्क्रिप्ट की फाइल को एज अ मॉड्यूल बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखूँ तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा तो अब ये जो फाइल है अब स्क्रिप्ट की फाइल नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये फाइल मॉड्यूल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टॉप लेवल की कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम इसे फोर्सफुली मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो हमें एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट को लिखना पड़ेगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल का काम कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई रीडिक्लेयर वेरिएबल करते हैं दूसरी फाइल के अंदर लाइक दिस फाइल, तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल तो एरर शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि जो फाइल है हमारे पास स्क्रिप्ट 2 वो एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट 1 जो फाइल है वो एक मॉड्यूल बन चुका है, ठीक है। और मॉड्यूल के अंदर हमने एक वेरिएबल असाइन किया तो उसका जो स्कोप है वो लोकल स्कोप है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को भी मॉड्यूल बना देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये फाइल मेरी स्क्रिप्ट थी, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई टॉप लेवल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल एक मॉड्यूल कंसीडर हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट का असाइन कर दूँगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मेरी दोनों फाइल स्क्रिप्ट 1 एंड स्क्रिप्ट 2 दोनों मॉड्यूल बन चुकी हैं। अब देखें दोनों के अंदर मैंने शेड के नाम से वेरिएबल स्टोर किया। यहाँ पे कोई मेरे पास एरर शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों मॉड्यूल्स हैं और इन दोनों की जो वेरिएबल के स्कोप्स हैं वो ग्लोबल नहीं है। अब देखते हैं। ये देखिए मॉड्यूल विदाउट टॉप लेवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप कोई बगैर टॉप लेवल की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, एंड में लिख दें एक्सपोर्ट कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करते हैं लाइक दिस। अभी यहाँ पे देखें जो मैंने आपको पहले दिखाया था स्क्रिप्ट 1 और स्क्रिप्ट 2 की फाइल में से, जो कि अभी यहाँ पे a.ts और b.ts की एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा टाइप शेप्स क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट क्या होते हैं। फॉर नाउ थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।